भावयोगी संत की असीम अद्भुत अलौकिक कृपा की सत्य के प्रांगण में हम सभी द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के श्री मुख से कही गई ये भागवत गीता का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन भी करेंगे समय आने पर। लेकिन जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है उन्हें ये 18 अध्याय श्रद्धापूर्वक सुनने का समय मिलता है। और अति विशेष कृपा होती है, वो अपने भीतर ही अनुभव कर पाता है कि मेरे गुरुदेव ही श्री कृष्ण का रूप है, मेरे गुरुदेव ही श्री राम है, मेरे गुरुदेव ही सब कुछ है। मेरे गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर हुई तो मुझे आध्यात्मिक ग्रंथों का श्रवण करने का अवसर मिला, और ये अवसर मुझे मिला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अलौकिक आत्मा, अद्भुत आत्मा हूँ। हम सभी लोग वासना में पड़े रहते यदि हमें हमारा आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलता तो। आध्यात्मिक गुरु की पहचान है कि वो हमें भौतिकता से दूर लेके जाते हैं। संसार में रहते हुए, संसार के कर्म करते हुए कैसे हमें ईश्वर को पाना है, कैसे हमें ईश्वर से जुड़ना है, कैसे हम नश्वर से दूर रह सकते हैं, ये सब हमारे गुरुदेव हमें हमारे जीवन काल में हमें रोज़ अपनी अमृतवाणी के द्वारा, अपनी संत मणि के द्वारा और ग्रंथों के द्वारा हमें समझाते रहते हैं, समय समय पर भाव सागर करवाते रहते हैं। अब ये गीता का जो ज्ञान है, इसकी अमृतवाणी भी है भाव निर्जरणी में कि गीता का क्या रूप है, गीता का क्या स्वरूप है और गीता जीवन में क्या करती है, यानी क्या काम करती है। जिनके अंदर किसी भी तरह की वासना नहीं होती वो है भगवान और वो है भक्त, वो है भगवान और वो है भक्त। आप देखो कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी को अपहरण करके लेके आए। रावण भी लाया माँ सीता को, पर उसके अंदर वासना थी और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का अपहरण करके लेके आए। पत्नी थी वो, विष्णु और लक्ष्मी का अवतार, लेकिन लोगों को थोड़ी पता। जिनके अंदर वासना थी उन्होंने तो भगवान को गलत मान लिया, लेकिन उनके गलत मानने से ना तो भगवान गलत हुए ना रुक्मणी गलत हुई, उनका तो पवित्र रिश्ता था। उसी तरह से भक्त और भगवान का पवित्र रिश्ता होता है, जो पति पत्नी का भी होता है, प्रेमी प्रेमिका का भी होता है, और मालिक स्वामी और दास का भी होता है, सखा सखी का भी होता है। सभी तरह का रिश्ता भक्त और भगवान का होता है। रुक्मणी भगवान को अपने चरणों की दासी बता रही है लक्ष्मी जी वो, लेकिन दासी बता रही है। क्यों? इस मृत्यु लोक में मानव का शरीर लेके आए तो माया के वशीभूत होकर मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, और वासना के रहते भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन नहीं करा सकते। जब वासना नहीं है तो वो चाहे रावण के लंका में रहे और चाहे वो अयोध्या में रहे, चाहे वाल्मीकि के आश्रम में रहे, वो पवित्र ही है। और हमारी आत्मा जो है वो पवित्र है। हम शरीर के वश में होकर अपवित्र हो जाते हैं। क्यों? अपवित्र करने वाला ना तो कोई कीचड़ है, ना कोई मिट्टी है, ना कोई और चीज़ अपवित्र करती है हमारी वासना हमें, जो ये 6 तरह के विकार है, स्वार्थ, छल, कपट, ये सब चीज़ें। राधा का और श्री कृष्ण का रिश्ता, प्यार का रिश्ता,
लोगों ने वासना मान लिया, लेकिन शादी भी नहीं हुई, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता था। प्रेम का रिश्ता सबसे ऊंचा रिश्ता होता है, उसमें शादी की जरूरत नहीं होती है। प्रेम सबसे अलौकिक और अद्भुत है, और वासना में प्राणी नीचे गिर जाता है, लोभ आ जाता है मनुष्य को, ये वासना आ गई, इच्छा जागृत हो गई किसी चीज के लिए, ये वासना आ गई। इच्छा ही वासना है, बुरी इच्छा, हिंसा करना वासना है। लेकिन इतना सुनकर भी हमारी वासना खत्म नहीं होगी जब तक गुरुदेव हमारे इष्ट नहीं बनेंगे। हम गुरुदेव की शरण में आकर के कितना आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और कर्मकांड की भक्ति करके देवी देवता की भक्ति ये नहीं है कि देवी देवता की भक्ति नहीं करें तो नुकसान है क्या। जो हम करेंगे वो तो हमें मिलेगा, लेकिन उसमें कितना परिश्रम, कितना व्यायाम, बताओ आप। मीराबाई ने कहा ना कि ऐसे पति को क्या वरूं जो जिए और मरे। माता बनासा ने कहा ऐसे चूड़ा क्या पहनूं जो फूट ही जाए, भक्ति का चूड़ा पहनूं। अब जो वासना वाले हैं वो तो ये सोचेंगे कि ये कोई बात हुई क्या, लेकिन नहीं, जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने जो सब में रमण कर रहा है उसको जान लिया, वो तो भगवान के नाम का भक्ति का चूड़ा पहनता है और अमर अखंड सौभाग्यवती हो जाता है वो। लेकिन कोई कोई पहनता है, कोई राधा, कोई मीरा, कोई गोपी, इनके अलावा कोई पहन नहीं सकता। इधर आ जाओ, इधर इसके पीछे कोई नहीं पहन सकता, कोटि कोटि में कोई एक ही पहन सकता है। अब अर्जुन है वो इंद्र लोक में जाता है अपने पिता से शस्त्र विद्या का ज्ञान लेने के लिए, तो रात को आराम कर रहा है। अब वहाँ तो अप्सरा है, अर्जुन सुंदर था, उर्वशी नाम की अप्सरा को कहा कि भी तुम निगाह रखना इसकी, कोई भी इसको ज़रूरत पड़े तो ये मेहमान है। अब उर्वशी के वासना जग गई अर्जुन को देख करके, अप्सरा है फिर भी। उर्वशी रात को चली गई अर्जुन के पास। अर्जुन ने कहा माता ये क्या कर रही हो आप। अब उसके वासना जगी हुई थी तो उसको गुस्सा आया, शारीरिक वासना, गुस्सा आया तो उसने श्राप दे दिया कि तू नपुंसक हो जा 1 साल के लिए। अब वो तो डर गया कि ये क्या हुआ। देखो क्या होता है वासना में। वो अपने पिता को बोलता है इंद्र को कि मेरे को तो इसने श्राप दे दिया। तब इंद्र ने कहा ये जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये श्राप भी तेरे काम आएगा। जब तुम्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा, उसमें 12 वर्ष तो वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, उस समय तू नपुंसक हो जाएगा 1 साल के लिए, तो तुझे कोई पहचानेगा नहीं। तो जो होता अच्छे के लिए होता है ना, देखो। लेकिन वासना नहीं थी अर्जुन में, तो वो भगवान के एकदम नजदीक था। हम आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, इसलिए हम एक दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं, आग फेंकते हैं, आग का गोला, एटम बम फेंकते हैं, एटम बम। अब बताओ क्या है मेरा क्या कहने का, बोलो बोलो, कोई तो बोलो जो यहाँ से निकलता है। अब तो बोलो शब्द। भीम क्या, अर्जुन क्या, वो क्या कह रही है कर्ण को कि तू सूत पुत्र है, तू हमारे साथ युद्ध कर ही नहीं सकता, घोड़ों की सेवा कर, अधिरथ का पुत्र है, लेकिन वो तो उनका ही भाई है।
नहीं है? ऐसे ही हम सब आत्मा है, लेकिन हम अज्ञानता के कारण, वासना के कारण, अभिमान के कारण एक दूसरे के ऊपर एटम बम डाल के उसको जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले एटम बम हमारे मुंह में आएगा तो मुंह जलेगा हमारा, दूसरा तो जले नहीं, हट जाएगा। बोलो। तो कोई भी यहाँ पे ऐसे बोले तो उसको बोल दो एटम बम आ रही है। बोलो सही या गलत? तो जो एटम बम डाल दिया सो डाल दिया। अच्छा यही नहीं है, गुस्से में बोले क्या, कोई मीठा मीठा बोल के भी एटम बम डाल देता है, वो धीरे से जल जाता है, पर खुद का ही जलेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। जो आप बोलोगे कर्म आपका ही खराब होगा वाणी से, और मन से सोचोगे तो मन से, और हाथों से करोगे तो कर्म से। यही तो किया था, यही तो क्या था दुर्योधन ने। गलत शब्द तो बोले ना द्रौपदी को, और द्रौपदी के मुंह में से निकल गया, हंसी हंसी में भी, परिहास में भी देखो निकल गया मुंह में से। द्रौपदी ने भी कहा सूत पुत्र है तो ये मैं वर्ण नहीं कर सकती इसका। ये सब वासना का कारण है। किसी में सूक्ष्म वासना, किसी में स्थूल वासना, और किसी में शुद्ध वासना। जो शुद्ध वासना होती है वो होती है परमात्मा को पाने की, और जो स्थूल वासना होती है वो सांसारिक, और सूक्ष्म वासना होती है वो बाहर से तो साधु, सन्यासी, त्यागी, साधु बाबा, और भीतर में गलत। मैं बहुत शांत हूँ लेकिन अंदर में क्रोध की ज्वालामुखी फट रही है। मैं तो इतना प्रेम करती हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या ईर्ष्या होती है। ये मान के चलो ईर्ष्या से भरी हुई है वो। लेकिन ये सब एटम बम है, और वो खुद को ही जलाते हैं, खुद को ही जलाते हैं। आपके अंदर होगी तो ये शुद्ध प्रेम को प्रकट नहीं होने देती हमारे अंदर। तो अपने अलौकिक अद्भुत स्वरूप को हमें जानना है, और ये मान के चलो अभी ये द्वापर युग ही चल रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता। तो पेड़ तो हिलेगा ही क्या, डालियाँ तो हिलेगी कैसे। पर हम क्या चाहते हैं कि स्विच तो ऑफ पड़ा है और कहें पंखा चल, पंखा चल। अब पंखा कैसे चलेगा? हम तो ऐसे लोग हैं कि बटन दबाए नहीं, कुछ करे नहीं, और हमें सब कुछ मिल जाए, पंखा चल जाए। यानी सत्संग करे नहीं, सत्संग में आए नहीं, और सत्संग की लगन नहीं हो, आए तो श्रद्धा के साथ नहीं आए, या तो नाम के लिए, या काम के लिए, या दिखावे के लिए। तो इसके लिए आप आओगे तो वो मिल जाएगा। भगवान गुरुदेव कहते हैं तुम जिस भावना से जो भी करोगे तुम्हें वो मिलेगा। करेक्ट है ना ये बात? बोलो। तो करेक्ट बात से करेक्टर बनाओ, और जीवन का चैप्टर समझो। चैप्टर यानी पाठ, करेक्टर यानी चरित्र, और करेक्ट यानी सही। समझ गए? जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो सही और गलत बस दो ही निशान लगाने होते हैं, या ए ब स द ए बी सी डी। जो सही है वो कोष्टक में लिख दो, लेकिन सही गलत की पहचान तो हो। एक गांव में एक लड़का था, उसको सब कहते मूर्ख, मूर्ख कहते उसको खाली। क्यों? क्योंकि वो मूर्खता का काम करता। तो उसको आया गुस्सा कि मेरे को तो यहाँ सब मूर्ख ही कहते हैं, मैं यहाँ गांव ही छोड़ के चला जाऊँगा। अब वो गांव छोड़ के चला गया। उसको रास्ते में लगी प्यास, प्यास लगी तो कुछ पानी भर रही थी लेडीज। उसने कहा मैं पानी पी लूँ क्या? बोले पी लो। तो वो साइड में हो गई और पानी पी लिया। फिर वो नल को बोलता है बस बस बस। अब वो कह रहा बस नीचे बंद हो जा, बंद हो जा।
तो वो लेडीज बोलती है अरे मूर्ख कहीं का, ये अपने आप बंद होएगी क्या? तो बोला है तुम्हें भी मेरे नाम का पता मैं मूर्ख हूँ? तो मूर्खता का कोई नाम थोड़ी होता है, मूर्ख तो ही ना इंसान काम से होता है। काम मूर्खता का करेगा, बेवकूफ़ी का करेगा तो वो मूर्ख ही है। इंग्लिश में स्टूपिड बोल देते हैं। तो हम सब मूर्ख हैं, मूड है, जब तक हम प्रेम और वासना में अंतर नहीं मानते हैं। हम कहते हैं मैं मेरे बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ, नो 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 नो, मोह करते हैं, प्रेम तो करते ही नहीं है। जिस दिन प्रेम होगा उस दिन तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे उनमें। प्रेम की मूर्त तो भगवान होते हैं, और जिस प्राणी में प्राणी प्रेम की मूर्त बन जाता है, भगवान उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। प्रेम शुद्ध भाव है, वासना अशुद्ध भाव है। वासना में एक दूसरे का हम बुरा करते हैं। देखो आप चाहे बुरा कर्म छुप के करो, छुप के करो चाहे, लेकिन जब किसी को पता चलेगा तो इंसल्ट किसकी होगी? करने वाले की। एक बार तो करके आप बड़े खुश हो जाओगे, लाक्षागृह में जला के बड़े खुश हो गए, लेकिन जब पता चला कि वो तो सारे के सारे जिंदा है, तब हो गई ना इंसल्ट। कर्म ऐसे मत करो कि शर्म के मारे सिर नीचा हो जाए। भगवान ने सिर पे बाल दिए तो हमारी सुंदरता के लिए तो दिए हैं। अब बाल ही हटा दे तो कोई क्या हो बताओ? मैंने कटिंग करी है सारे बाल हटा दिए तेरे अंकल के साफ। अब हमें कोई डिजाइनिंग के बाल थोड़ी आते हैं काटने, साफ ही करने आती है सिर की खेती साफ चलो, तो शुद्ध प्यार होता है भक्त और भगवान का, जो मैंने आपको बताया, राधा और श्री कृष्ण भगवान का, रुक्मणी और श्री कृष्ण भगवान का, अर्जुन का, और एक प्रेम किया था सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से, लेकिन वो तो देखो सामंतक मणि के हिसाब से उनका तो वो हुआ था रिश्ता। भगवान ने काम बढ़िया किया। देखो ऐसे अब संसार में भी ऐसा ही चल रहा है कि भाई ले तू इतनी पेटी देंगे और शादी हो जाएगी। उन्होंने सामंतक मणि दी और बेटी को दे दिया। पहले तो चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कृष्ण भगवान पे, और फिर सामंतक मणि के साथ किसको दिया? सत्यभामा को। ठीक है, सत्यभामा में वासना आ गई, भगवान को ही तोल दिया। उसमें वासना आ गई तो भगवान को ही तोलने के लिए तैयार हो गई। भगवान को कोई तोल सकता है क्या? भगवान से कोई बोल सकता है क्या? बोल सकता है। गर्दन कैसे हिला रहे हो? बोल सकता है, तोल सकता है। प्यार में भगवान तुल जाता है। तुल ही गए। फिर रुक्मणी ने कहा प्रभु आप क्या लीला कर रहे हो? बोले तेरी छोटी बहन है, तू कर। उसको तो वासना थी ना कि मेरे से ज़्यादा प्यार करेंगे। पारिजात वृक्ष का एक फूल इंद्र की पत्नी ने, इंद्र की माँ ने सत्यभामा को दिया और एक कृष्ण भगवान को दिया था। तो कृष्ण भगवान ने रुक्मणी को दे दिया। रुक्मणी को कह दिया उनकी सेविकाओं ने कि भई आपसे ज़्यादा प्यार तो रुक्मणी को करते हैं। बस वासना आ गई ईर्ष्या की कि मुझे तो अब पारिजात वृक्ष ही चाहिए पूरा सोचो अब। और थी भगवान की लीला, पारिजात वृक्ष तो लेकर ही आए भगवान, और पंडित बनाया नारद जी को। संकल्प दिलवा दिया कि जो भी सब प्यारी चीज़ है वो तू मुझे दे। और प्यारे तो बोली मेरे को कृष्ण भगवान ही है, तो बोले मेरी साइड कर। और भगवान को तोल रहे तो सारा गहना सब कुछ। पारिजात वृक्ष का तो अलग है टॉपिक, लेकिन उनका दो है ये एग्जाम्पल।
फिर तो रोती है, खुद परेशान होती है कि ये क्या हो गया। और ये भगवान तो इतने इंच भी ऊपर नहीं उठे कि मेरे पास तो बहुत मणि धन है, सोना है। कितना सोना देती है ये सामंतक मणि, रोज सारा खाली हो गया, सब कुछ दे दिया। फिर हाथ में एक अंगूठी थी, रुक्मणी ने कहा कि तुलसी का पत्ता लेके कि ये एक अंगूठी और है, ये और दे दे। मतलब इतना सा भी अहंकार नहीं रहना चाहिए। और जैसे ही वो रखी, कुछ भी नहीं बचा उसके शरीर पे, भगवान तुरंत ऊपर उठ गए, तब वो नतमस्तक हो गई। वासना के रहते आप चाहे कितने भी कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, जप करो, तप करो, धर्म करो, तीर्थ करो, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सब बेकार है जब तक वासना है, कितना भी कुछ कर लो चाहे। और नहीं तो भक्ति में इतना आनंद है, इतना आनंद है, जैसे वो होता ना दशहरी आम, लंगड़ा नहीं दशहरी, उसको चूस चूस के खाते ना, ऐसे भक्ति में चूस चूस के रस लेने का आनंद आता है गुरुदेव की भक्ति में तो। और उसमें गुठली भी पतली सी होती है कि नहीं होती, ना उसमें जाड़े होते हैं, ना वो खट्टे होते हैं, चाहे मीठे या फीके, बस ज़्यादातर मीठे ही होते हैं। कई लोग तो खाते ही यही आम है। इतना आनंद है। पान करना भक्ति में गुरु ही सिखाता है, यानी चूस चूस के आनंद लेना। घूंट घूंट अमृत पान करवाते हैं गुरुदेव। लेकिन वासना के रहते कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। सत्यभामा को इतना अंदर का चरित्र खराब कर लिया अपना, क्रोध करती गई, जलती गई कि रुक्मणी को ज़्यादा महत्व दे रहे। रुक्मणी पहले पूजा कर रही है तो सत्यभामा ने कहा पहले मैं करूँगी। रुक्मणी ने इशारा किया, भगवान ने कहा कर लेंगे। प्रथम पूजा करने से क्या मिलेगा, लास्ट में पूजा करो चाहे पहले करो, भाव तो हमारा शुद्ध होगा तो हमें मिलेगा कुछ। तो ये चीज़ तो ले लो आप सत्संग में आके। कृष्ण की लीला अपरंपार है, और वो कृष्ण की लीला ही हमारे गुरुदेव ने की है इस युग में, कलयुग में। राधा जैसा प्यार नहीं तो गोपियों जैसा तो करें, और सत्यभामा जैसा भी करें। बंधन में तो बंधा ही थे भगवान, और फिर भगवान भी उसका उद्धार करना चाह रहे थे। पर वासना जब आ गई रिश्तों में, स्वार्थ जब आ गया रिश्तों में, एक दूसरे को नीचा दिखाने का आ गया रिश्तों में, तो भगवान से दूर हो जाते हैं। जामवंत की पुत्री, जामवंती भी भगवान की पटरानी थी। कितना भगवान, मतलब सभी भगवान की आत्मा है, पर भगवान को वासना की दृष्टि से देखने वाला भगवान को कभी समझ नहीं पाएगा। विश्व रूप दर्शन अर्जुन को करवाया, लेकिन अर्जुन को पहले दृष्टि दी, फिर भी वो डर गया। तब शंख चक्र गदा पद्म के रूप में दर्शन कराया। और हमारे गुरुदेव की अमृत वाणी है, हे शंख चक्र गदा पद्मधारी, बजा शंख मोह निद्रा दूर हो, चला चक्र संशय चिन्ह बिनो, उठा गदा विकार पलायन करे, और पद्मों पर प्राण न्यौछावर हो। खिला हृदय कमल कि तेरे पाद पद्मों पर, यानी चरण कमलों पर प्राण न्यौछावर। तो शंख चक्र गदा पद्मधारी यही तो है ना, जो चारों चीज़ों से अलौकिक जीवन बना देते हैं। सोचो आप, ये अमृत वाणी तो ईश्वर का रूप है। तो आज कौन सा अध्याय है, 12वां। तो 12वीं करें या 13वीं? 12वीं होएगी पहले, 13वीं कैसे होएगी? किसकी 12वीं करनी है? स्वयं की कर दो ना, छुट्टे काम।
क्या विकारों की स्वयं की कर देंगे, झूठी मैं की। मरे बिना कैसे 12वीं करोगे, जीते जी कर दो। कोई लोग जीते जी खर्च करते हैं ना अपना, फिर मरने के बाद बेटों की चिंता ही खत्म कर देते हैं दूर। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। क्या है? दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन और संहार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। भगवती पराशक्ति का भजन करता हूँ। तीनों देवों का बता दिया। लक्ष्मी जी की तो महिमा गा दी कि जिसके हृदय में असीम दया है, जो सारी कामनाओं को देती, समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन और संहार करती। एक भगवती देवी तीनों काम करती। उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे, क्या कह रहे हैं, जिस शक्ति के सहारे तीनों देव सृष्टि बनाना, पालन करना और संहार करना, तीनों काम करते हैं, उस शक्ति के सहारे, जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, यानी आदि ब्रह्मा, भगवान अच्युत यानी विष्णु भगवान को कहा है, पालन करते हैं जगत का, तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। हर स्त्री पराशक्ति का ही रूप है, माँ लक्ष्मी का ही रूप है, लेकिन शुद्धत्व की ओर नहीं जाने के कारण सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारी समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो, यानी इंद्रियों से दिखने वाले जितने भी विषय हैं उन सबको जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप है। कौन सी मैंने 3 शक्तियाँ पढ़ी अभी? और क्रिया शक्ति, ये 3 शक्तियाँ हैं। ये भगवती का ही रूप है, महालक्ष्मी का ही।
ये सब तुम्हारे ही रूप है। तुम परासंवित यानी परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल यानी निराकार, अंगों से रहित, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतर्हित, आतंक शून्य, आलंबहीन तथा निरामय यानी निरोगी है तुम्हारा क्या रूप। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो 6 चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अंतःकरण में 12 स्थान है। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद, कला, ये जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। 5 रूप बताए हैं। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम्ही परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी नामक वाणी हो। ये 4 वाणी हैं, जिनको चाहे सरस्वती कहो, वाणी कहो। ये परा जो नाद स्वरूप मूलाधार से आरंभ होती है, पश्यंती जो सूक्ष्म है अंदर में, मध्यमा ये बीच की आवाज़ है जो मतलब संगीतमय भी है, चौथी बेखरी ये कंठ से स्वर निकलता है। ये जैसे हम हरि बोलते हैं, ह यहाँ से निकल रहा है, री एकदम। देखो आप खोल के बोले तो आप ध्यान नहीं देते शब्दों पे कि कहाँ शब्द, कौन सा शब्द कहाँ से निकलता है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंह, ऐन्द्री, ये सब देवी के रूप है। कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम्ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कल्प का वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठ के जो भी इच्छा की जाती है वो पूरी हो जाती है। अब आप इच्छा करोगे कि मैं अकेली हूँ, भूत नहीं आ जाए, तो भूत आ जाएगा, क्योंकि आपने भूत की कल्पना करी। और आप इच्छा करो मैं अकेली हूँ, मेरे को डर लग रहा है, कोई भगवान आ जाए, तो भगवान आ जाएगा। कल्प वृक्ष का ये तो सत्संग में आकर अच्छी इच्छा करो। आप इच्छा करोगे कि घर जा रही हूँ, कोई डांटनी पड़ जाए तो डांट पड़ जाएगी। घर पे ये काम है, ऐसा नहीं हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये तो कल्प वृक्ष है। आप समझती नहीं हो, आप सोचती ऐसे हो, हे भगवान ये काम से गए हैं, उसमें सफलता नहीं मिली तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। ये तो वो कल्प वृक्ष है जो आपके लिए अच्छा होगा तो अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा तो फिर वो नहीं होगा काम। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। महिमा ही तो गानी होती है, और क्या गानी होती है। आप किसी की सगाई करके आते हो तो नाक ऐसा है, आँख ऐसी है, कान ऐसे हैं, बाल इतने हैं, सारी चीज़, होठ ऊपर का तो अच्छा है, नीचे का होठ थोड़ा पतला है, तो नीचे का तो पतला ही होता है, ऊपर का ही मोटा होता है, होठ तो बराबर होते हैं जो भी होते हैं। दांत भी ठीक है, थोड़े बाहर निकल रहे हैं, कलर भी ऐसे है, मतलब उसकी इतनी महिमा गाई, इतनी हाइट है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, क्या मिला। और भगवान की गाओ, भगवान आपकी अलौकिक अद्भुत शक्ति है, आपकी कितनी बड़ी महिमा है, लेकिन भगवान की गानी नहीं आती। संसारिक बात तो इतनी करनी आ जाती है हमें। आज तो रोटी बनाई, पता नहीं मेरे क्या हो गया, इतना सारा आटा लगा लिया, बनाती गई। दूसरी बोली क्यों बनाई, आटा डाल देती, कच्ची बना लेती गाय को, अच्छा नुकसान नहीं जाती क्या।
दूसरे दिन कहती आज मैंने पता नहीं आटा लगाया कम लगा लिया, तो मैंने 3 बार लगाया तो भी कम पड़ गया। ये बातें करते हैं हम। अब इन बातों से क्या लेना देना, सामने वाली क्या कहेगी, अरे मेरे को क्या मतलब है, तूने 3 बार लगाया तो 4 बार लगाया तो भूखे मरे तो ज़्यादा लगाया तो सोचो आप। लेकिन बस इन्हीं बातों में हमारी वाणी पूरी हो जाती है, समय पूरा हो जाता है। और यही आप ये कहो कि मैंने आज तो भगवान का नाम लेते लेते खाना बनाया, 3 बार आटा लगाया तो भी पता ही नहीं चला, तो सामने वाली भी भगवान का नाम लेते लेते खाना बनाए। अब कोई आ गया तो उसका नाम लेते लेते खाना बनाएंगे, ऐसा खाना खिलाऊंगी तेरी नानी याद आएगी नानी याद आ जाती है, खाना ऐसा बनाते हैं तो नानी को इतनी बुरी क्यों बताया है गजब की बात है, नानी को इतनी खराब क्यों बताया, नानी याद आएगी। यानी दुख में नानी सहलाती है, पुचकारती है, क्यों। एक संत ने कहा कि कोई व्यक्ति मर गया तो भगवान को प्यारा हो गया, कहते भगवान को प्यारा हो गया, मतलब मेरे को नहीं पता भगवान की इच्छा इतनी खराब है क्या, उसको मरा हुआ व्यक्ति पसंद है क्या मजाक की बात है कि इतनी छोटी सोच भगवान की कि उसको मरा हुआ ही प्यारा होता है, जीते जी उसे प्यारा नहीं होता अब हर चीज़ को आप अच्छे में भी ले सकते हो, खराब में भी ले सकते हो। एक संत ने कहा कि नाम लो आप, लेकिन नाम तरीके से तो लो। अब आप राम का नाम ले रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसी समय बोलो राम नाम सत्य है तो वो अच्छा लगेगा क्या। राम का नाम अच्छा तो है, पर उस समय जिस समय कोई खुशी का माहौल है या तो अच्छा लगेगा, बोलो। तो उनका कहने का कि समय पे हर चीज़ अच्छी लगती है, और आप रोटी खाने के बाद कहते हो ये खा लो ये खा लो ये खा लो, तो रोटी अच्छी लगेगी क्या, नहीं लगेगी। तो राम का नाम अच्छा तो है, लेकिन गलत टाइम पे कोई बात आप कहोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। समय के मुताबिक, स्थिति के मुताबिक कोई बात करनी चाहिए, और करने भी लग गए हैं। बच्चे कोई देख के आए होंगे, खेल रहे थे, कोई अर्थी लेके गए राम नाम सत्य है। अब बच्चे तो खेल रहे राम नाम सत्य है राम, उनको क्या पता कि मरने पे बोलते हैं क्या, सबके एक एक थप्पड़ मारी। तो बच्चे ने कहा ये लोग इतने सड़क पे बोलते जा रहे, उनको तो कोई नहीं मार रहा, हम बोल रहे थे हमें क्यों मार रहे हो। अब उनको क्या समझाए कि मरने पे बोलते हैं, तो उनको तो मरने का भी नहीं पता। और वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमने गलत बोल दिया, भाई राम का नाम ही सत्य है, शरीर थोड़ी सत्य है, शरीर तो गया ये लो। इसमें लास्ट ज्ञान तो यही है ना कि राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये शरीर तो चला गया, ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जो न मरता है न जन्मता है था और रहेगा। तो सत्य तो राम का ही नाम है, मनुष्य का नाम कहाँ सत्य है। राम निकल गया, सत्य निकल गया, मनुष्य गिर गया। अब उसके पीछे अच्छाई तो नहीं ले रहे, और ये ले लिया बस मरने पे ही बोलते हैं राम नाम सत्य है, और जीते जी मनुष्य कहते हैं मेरा नाम सत्य है। झूठा कहीं का कहता मैं सत्य हूँ, सत्य तो आत्मा है। महिमा गाई और माँ लक्ष्मी ने कह दिया वर मांगो सच्चे दिल से। राजपुत्र बोला माँ मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर, यानी संयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप बोलते हैं, जैसे यज्ञ में कोई खंभा होता है उसको पशु को बांध दिया जाता है। यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को
जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋत्विजों से, ऋत्विजों का मतलब क्या होता है कि वेद में यंत्र यज्ञ, वेद में जो मंत्र यज्ञ बोला जाता है उसको जो कर्म करवाते हैं, कोई भी कर पंडित है या जो भी है उनको, ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूँगा। शरणागतों पर दया करने वाली जग जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहती है। थोड़ा आगे आ जाओ, वो देखो एकदम टच हो रहे हैं पैरों में एकदम। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है? अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूँ कहकर मंत्र वेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार मतलब मंत्र के द्वारा हम देवताओं का आह्वान कर सकते हैं। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तब तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी आकस्मिक ऐसा फल मिला कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद है चले। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाला ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूँ कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर, क्या आलस्य है जो मनुष्य को क्या बना देता है? निकम्मा, निष्फल, कोई फल मिलने वाला वो भी नहीं मिलता है। आलस्य तो सबको ही आता है। एक हिंसा है, बहुत बुरी हिंसा है, और शरीर आलस्य करता है कि आज तो आलस्य आ रहा है, आलस्य आ रहा है, आज सोऊंगी नहीं, आलस्य आ रहा है, आज खाऊंगी नहीं, आलस्य आ रहा है। आलस्य तो हम चाहते हैं तो आता है, आज सत्संग में नहीं जाऊंगी, आलस्य आ रहा है। आज खाना नहीं बनाऊंगी, होटल से मंगाऊंगी, आलस्य आ रहा है। खाना खाने में कभी आलस्य नहीं आता है, कभी भी।
अच्छी अच्छी चीज़ खा लेंगे। हाँ, एक माँ को अपने लिए ज़रूर आलस आ जाता है, रोटी नहीं भी बची है तो भी कोई बात नहीं, सब्जी खा लूँगी, खाली बिस्किट खा लूँगी, लेकिन इतने में बच्चा आके कहता है माँ रोटी और चाहिए, भूख लग रही है, तुरंत बना के दे देगी, वो तुरंत बना के दे देगी। तो आप सोचो, वो तो सबकी माँ है। आप सब बोलते हो तो मैं माता च पिता तो मैं है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? और आज माँ का ही चल रहा है। तो आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। ऐसे नहीं कभी 12वें अध्याय का जप करता हूँ, आलस्य रहित होकर। हम तो बस एक बत्ती बुझाने वाली और एक जलाने वाली नियम ले रखा था, ठीक है। अब जलाने वाली आंधी तूफान आ गया तो जलाने वाली ने आलस्य कर लिया, और बुझाने वाली ने नियम ले रखा कि ये जलाएगी मैं बुझाऊंगी। बुझाने वाली चली गई, जलाने वाली गई नहीं। भगवान प्रकट हो गए, नियम का कोई पालन करता है तो देख लो कि इतनी आंधी तूफान में भी तूने नियम का पालन किया। नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। नियम, यम और नियम, यम नहीं आता है नियम से करते बार, बुरा काम मत करो नियम से। आप देख लो, आप आरती करते हो और यदि बत्ती सही नहीं है तो लुढ़क जाएगी, सही है तो नहीं लुढ़केगी। तो अपने को तो एक दिन तो लुढ़कना है, सही हो चाहे गलत हो, लेकिन उस दिन से पहले तो मत लुढ़को। लुढ़कोगी तो जलते जलते भी बुझ जाओगी, चाहे कितना ही घी हो, कितनी भक्ति करो, तुम लुढ़क जाओगी ना। कोई चीज़ देख के लुढ़क गई, उधर चले जाते हैं, तो लुढ़क गई तो फिर क्या होगा, अंदर वाला गिर जाएगा। मिर्जापुरी लोटा है वो लुढ़क जाता है, उसके पैंदा नहीं होता, तो उसके अंदर का पानी क्या है, उसको क्या कहेंगे, अरे इसको टिका कैसे। तो हम लुढ़कने वाले तो थे ही, पर लुढ़कने वाले को सहारा देने वाला मिल गया। अब मत लुढ़को, अब भी लुढ़कोगी तो भैया टाइम से पहले लुढ़कना हो जाएगा। गिरते को उठाता है, लुढ़कते को सहारा देता है, अंधे को आंखें देता है, कोडियन को काया देता है, बांझन को पुत्र देता है, लोभी को माया देता है, जो भी मांगता वो देता है। पर फिर भी पहचान नहीं है, मांगना आता ही नहीं है। आप कौन हो? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूँ कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा। कौन सी वाणी में? और हम, तेरे को क्या लेना है, तेरा काम हो गया ना। वाणी मधुर, वाणी एटम बम, समझ रहे हो? एटम बम नहीं समझ रहे? कहते ना वहाँ पे बम फूट गया, इतने लोग जल गए, बस की बस जल गई। वाणी बम है, बम। और यहाँ पे बनती है वाणी सम। मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ, उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्मर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। देख लो, अब 12वां अध्याय शुरू हो रहा है, भक्ति का है ये, ठीक है। इससे पहले हम भी
हमारे भगवान को त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोल के खुश करते हैं पहले, लेकिन ये नहीं मरे मरे बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देव। आप त्वमेव माता च पिता त्वमेव ऐसे बोलते हो, खड़े होके बोलो ताली बजा के, गुरुदेव की तरफ दृष्टि करके 5 बार बोलना है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वं मम देवो देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देवो देव मम देवो देव। बैठ जाओ एकदम भाव से कि तुम ही माँ पिता भाई बंधु सखा दोस्त साथी विद्या धन सब तुम हो। ये शरणागति का भाव है कि मेरे लिए सब तुम हो। तुम ही तीर्थ तुम ही धाम तुम ही देवी तुम ही देवता। 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन। देखो मनमोहन पहली बार आ गया, मन को मोह लिया तूने। हम भी हमारे गुरुदेव को तुरंत ही बोले, जो जो इसमें आए तुरंत आप गुरुदेव को बोले, हे मनमोहन। हमारे मन को भी तो इसने मोह लिया। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं यानी पूजा करते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद का निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेता कौन है? कौन योग्य है, कौन योग्य है? 2 तरह के बता दिए ना। क्या बताया? अर्जुन बोल रहा है कि हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी, जो खाली एक तुझे ही प्रेमी मानता है अपना, वो भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से यानी ऊपर जो आपने बताया है 11वें अध्याय में, निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप यानी प्रत्यक्ष रूप में आपको ही परमेश्वर मानकर अति श्रेष्ठ भाव से आपकी पूजा करते हैं, और जो अविनाशी जिसका विनाश नहीं है, सच्चिदानंद घन यानी आनंद देने वाला, सच्चा आनंद देने वाला, सत्य का आनंद देने वाला, निराकार जिसका कोई आकार नहीं, उनकी पूजा करते हैं। उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेता कौन है? 2 बताया, एक तो सगुण की पूजा और एक निराकार की पूजा। 2 पूजा वाले भक्त बता दिए, 2 तरह के भक्त। ठीक है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है। अर्थात
उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। हमारे गुरुदेव भी देखो इस धरती पे आए, लेकिन लोगों ने पहचाना ही नहीं। सगुण रूप में आए, फिर निराकार तो बाद में हुए हैं, लेकिन सगुण रूप में लोग जानते ही नहीं है, पहचानते नहीं है। अपने जैसा ही मानते हैं सबको, वासना इसमें ये मानते हैं, तो क्या होता है, वंचित रह जाता है, अवसर का लाभ नहीं उठा पाता है। क्यों? इंच इंच की गलती, इंच इंच की अच्छाई देखते हैं। इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, ये वहाँ पे क्यों गई, ये ऐसी बात क्यों कर रही है। अरे सब तरह का व्यवहार करना पड़ता है, पर कोयले जैसा व्यवहार नहीं करते। जो प्राणी गुरुदेव ने बताया, व्यवहार ने कोयला और व्यवहार ने हीरा। अब मैं कईयों का दुर्व्यवहार देखती हूँ तो मेरे को गुरुदेव की अमृतवाणी याद आती है कि गुरुदेव इनका व्यवहार इनको कोयला बना रहे हैं, और कोयले के खान में हीरा निकलता है, और सज्जन पुरुष का व्यवहार ही उनको हीरा बना देता है। कई बार ऐसे मनन चलने लग जाता है, बैठे रहते हैं तो व्यवहार का, कि इतना भक्ति में आ गए, इतना ऐसे किसी के बहकाव में आके, किसी की बातों में आके सही मार्ग से भटक गए। बार बार में मैं कहती हूँ, डेप्थ तक जाओ, अंदर तक जाओ, गोता लगाओ, पहले सही क्या है गलत क्या है चेक करो, चेक करो। डुप्लीकेट को तो नेचुरल मान रहे हैं, नेचुरल को डुप्लीकेट मान रहे हैं। आपको कोई डुप्लीकेट चीज़ दे दे तो आप धोखे में आ जाओगे ना, ले पैसे लग गए। तो आप डुप्लीकेट भक्ति करोगे तो भगवान कैसे धोखा खा लेंगे आपसे। यहाँ के गुरुजी बस थे ही मारा हो, ये श्याम बाबा वस्तु ही लाज रखे। देखो कृष्ण भगवान भी मामा थे, जो अभिमन्यु को कितना ज्ञान दिया, और दुर्योधन का भी मामा था। तो कोई रिश्तों से कोई बुरा थोड़ी होता है, इंसान व्यवहार से बुरा होता है। अब उन्होंने अपने व्यवहार से कोयला बना लिया जीवन, और पांडवों ने अपने व्यवहार से हीरा बना लिया। अब लेना तो हमें है। गुरुदेव के भाव निर्जन ये भी धारण कर ले सारी अमृतवाणियाँ, तो हम जीना सीख जाएं, और जीना सीख जाएं तो भक्ति के जीने पे चढ़ जाएं, यानी सीढ़ियों पे। इसलिए विशेषकर व्यवहार की तरफ, कर्म की तरफ ध्यान रखना चाहिए मनुष्य को। सामने वाला गलत कर रहा है तो कोयला है ही मान के चलो, हीरे से भी कोयला बन जाएगा वो। अब आप कोयला 1 किलो हीरा और 1 किलो कोयला बेचने जाओ, वेट तो बराबर है, लेकिन रेट बोलो नहीं है ना। व्यवहार से खाली सोचो आप, खाली व्यवहार से, वाह कितनी गजब की अमृतवाणी है गुरुदेव की। तो क्या बता रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि मेरे में मन को एकाग्र करके, ये तो मुश्किल है, हमारा मन एकाग्र होता ही नहीं है एक भगवान में, तो भगवान के लिए उत्तम नहीं है वो। मेरे भजन ध्यान में लगे हुए हैं, मेरे भजन ध्यान में लगे, मेरे मन एकाग्र करके, जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त, श्रेष्ठ श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। कि मेरे को सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। निराकार तो हुए नहीं थे, सगुण रूप में ही थे, अब हम सगुण रूप में ही हैं, प्रत्यक्ष ही हैं। वे मेरे को योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है, यानी उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छे प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी एककथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के
यानी सारे प्राणियों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जब मोह खत्म हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब भक्त भगवान से ऐसी बातें पूछता है कि आपको सभी लोग तरह तरह की भक्ति करते हैं, तो आपको सबसे प्रिय कौन है? दोनों ही प्रिय है, लेकिन उनके गुण बता रहे हैं। भाई सगुण है तो फिर निर्गुण, यानी जिसमें सभी तरह के गुण है फिर भी ऊपर है, वो गुणों से गुणातीत है। लेकिन गुरुदेव साकार और निराकार के बारे में बता रहे हैं। साकार भी वही है, निराकार भी वही है। साकार रूप में आते हैं तो साकार रूप की पूजा करनी चाहिए, लेकिन भगवान को, कृष्ण भगवान को साकार रूप में जब पांडव पूजा करने लगे थे, अग्रज पूजा कृष्ण भगवान की, तो तभी तो शिशुपाल ने गाली निकाली थी कि ये पूजने के लायक ही नहीं है। मनुष्य खुद जैसा होता है ना, दूसरों को तो वैसा ही देखता है ना। और भगवान ऐसे लोगों को दिखाते भी नहीं है, कुछ बताते भी नहीं है अपनी सामर्थ्य को। नारद जी का ही चक्कर पड़ गया था। नारद जी ने कह दिया था कि आप तो भेदभाव करते हो पांडवों में और कौरवों में। सोचो, नारद, ऋषियों में नारद बताया भगवान ने अपने आप को, और का भेदभाव करते हो। कृष्ण भगवान बोले ठीक है भेदभाव करता हूँ, तू परीक्षा ले ले भाई, और तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मान जाऊंगा। बोले ठीक है। नारद जी गए कौरवों के पास, दुर्योधन के पास, बोले आज सुबह सुबह कृष्ण भगवान सुई में से हाथी निकालेंगे। बोले ग्वाला वो बेकार, उसके बाप का पता ना माँ का पता, छाछ के पीछे तो नाचता है औरतों के आगे, वो कोई इंसान है क्या? उसकी बातों में तू आया नारद चोटी वाला। चोटी रखते ना नारद जी पर। पांडवों के पास गए, बोले आज भगवान सुबह सुबह सुई में से हाथी निकालेंगे। पांडव बोले वो तो त्रिलोकीनाथ है, सुई में से हाथी क्या, वो तो पूरी सृष्टि भी निकाल सकते हैं, कण कण में व्याप्त है। नारद जी कृष्ण भगवान के पास जाके नीची गर्दन करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु मैं ही गलत था। अब दुष्ट को यदि भगवान कुछ दे देगा तो सृष्टि बिगाड़ देगा। गुरुदेव की अमृतवाणी है, दुष्ट को कुछ दे दूंगा तो चाहे लोग भेदभाव वाला बात कहे कि भेदभाव करता है, ये तो ये नहीं करता, ये तो नहीं, अपात्र को कुछ दे दोगे आप तो सृष्टि खराब कर देगा वो तो। और शिष्ट को यदि कुछ नहीं देंगे तो भक्ति की महिमा नहीं बढ़ेगी, तो शिष्ट को तो देना ही पड़ेगा। अब शिष्ट कौन है बताओ? जो एक इष्ट को मानता है। भाई मैं नहीं बोल रही हूँ, गुरुदेव की भावनी जर्नी में एक शिष्ट है एक दुष्ट है। तो दुष्ट है वो जो एक इष्ट को नहीं मानकर अनेकों में जाता है, और शिष्ट है वो जो एक इष्ट को मानता है, यानी उसमें शिष्टाचार है। सभी भक्तों ने एक को माना था। मैं ये नहीं करी आप मानो, ना 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 ना, अपने को तो मानना ही नहीं। अपने को तो एक बहाना बनाना, मेरे आदमी नहीं मानता, मेरी सास नहीं मानती, मेरा वो नहीं मानता। क्यों तुम्हारे पीर के देवी देवता तो नहीं मानते? बोलो, बहाना तो हमारा है। भाई जब पीहर में थे तो पीहर के मान लेते, अब ससुराल में आ गए तो पति के मानते हैं, अब सत्संग में आ गए तो हमारा तो ये सब कुछ हो गया, तो इसका माननी चाहिए रीति रिवाज। रीत निभाता निभाता रीता हो गया, खाली हो गया और रेत हो गया। अब रेत हो गया तो भाई रेत तो कोई अपनी रक्षा कर नहीं सकती इस 5 डकैत से, वो एक डकैत नहीं। बताओ कौन है 5 डकैत? अपने मुंह से बताओ।
और डकैतनी, मतलब डकैत का पता है फिर भी आश्रय दे रखा है उनको, हैं? डकैत का पता है डाकू है, ये डाका डाल रहे हैं, छोड़ निकालो इनको। लूटने के बाद में कहते हैं राम मैं क्यों गुस्से में बोली, मैं क्यों करी, फिर क्या है, हो गई चोरी, वो तो हो गए कंगाल, क्या बचा बताओ आप। तो क्या कह रहे हैं इसमें, कितनी अच्छी बात बताई कि जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके, अब हमारे क्या है देखो, इंद्रियों के समुदाय को अच्छी तरह वश में करके, इंद्रिया बताओ, 5 इंद्रिया, तो अच्छा ठीक है, मन बुद्धि से परे, मन बुद्धि ने तो हमको बांध रखा है, मन बुद्धि ने हमें गाय भैंस बना के बांध रखा है। जब चाहे हमारा वो सारा शांति का दूध, प्यार का दूध निकाल लेती है मन बुद्धि, लाभ हानि दिखा देती है। सर्वव्यापी एक कथनीय स्वरूप, कि वो सर्वव्यापी भगवान जिसके लिए कोई कहने लायक ही शब्द नहीं, ऐसा स्वरूप उसका, सदा एक रस रहने वाले। हमें तो नया नया रस चाहिए, एक रस आत्मा का, वो गुरु देता है। नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते यानी पूजा करते हैं। भगवान के गुण बता दिए, नित्य है, अचल है यानी चलायमान नहीं है, चंचल नहीं है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं, अविनाशी जिसका जो अमर है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। वे संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हुए, वे प्राणी सबका हित चाहते हैं और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, और सब में समान भाव रखते हैं वो योगी मेरे को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं, और ये मान के चलो गुरुदेव कह रहे हैं, किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश यानी परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में स्थिति होनी कठिन है। जब तक देहाभिमान है, अभिमान रहेगा शरीर का, तब तक भगवान की में स्थिति नहीं बनेगी, भगवान के हिसाब से वो नहीं चलेगा, भगवान को प्राप्त नहीं होगा, उसकी हालत जो है वो भगवान के लायक नहीं होगी, खाली एक अभिमान के कारण ही। क्या बताया है, सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त हुए चित्त वाले, जिसका चित्त सच्चिदानंद ब्रह्मा में आसक्त हो गया, संसार के कामों में नहीं है, बातों में नहीं है, संसार के लोगों में नहीं है, चित्त वाले जो पुरुष है उनके साधन में क्लेश यानी परिश्रम विशेष है। ठीक है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। देह के अभिमान जिसको है उनके लिए अव्यक्त यानी अव्यक्त विषय क्या है, जो इंद्रियों से परे हो, वो ईश्वर का विषय, वो गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। क्यों? परिश्रम से होती है। यानी जब तक शरीर में अभिमान रहता है, लास्ट में सार बता दिया, तब तक शुद्ध सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा में स्थिति होनी कठिन है। अभिमान किस चीज का? या तो धन का, या जाति का, या रूप का, या पद का, वही ऊंचा पद है और है, या फिर और बताओ गुण का है, किसका? हाँ, गुण योग्यता का, वो तो पद भी आ गया जैसे,
तो ये चीज़ें तो नश्वर है, ये तो 1 मिनट में आनी जानी है। आज करोड़पति हो आप और एक कंगाल है, लेकिन नहीं पता सुदामा के जैसे कैसे भगवान के जैसा का जैसा ही हो जाएगा, महल, पैसा, धन, यौवन सब। बाकी राजा है वहाँ का, वो भी नीचा हो गया। सोचो आप, तो अभिमान है जब तक ब्रह्म में स्थिति नहीं होगी, परमात्मा में स्थिति नहीं होगी। अब अभिमान तो अब छोड़ना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। बस बार बार मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन, यानी मेरे में लगे हुए मेरे भक्तजन हैं, संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके, जो भी कुछ करता है मेरे को ही अर्पण कर देता है। मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारा के सदृश अनन्य ध्यान से योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं। यानी तेल की धारा जैसे तेल डालते हो ना, ऐसा ध्यान मेरे में लगा रहता है सगुण रूप में कि मेरा भगवान है। जैसे यशोदा का ध्यान अपने लल्ला में है, गोपियों का ध्यान कृष्ण में है, बिलोरी है, खाना बना रही है, पर ध्यान कृष्ण में है, कार्य सब कर रही है। फिर अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। ऐसों का मैं संसार से उद्धार कर देता हूँ। मृत्यु नहीं होती उनकी, मुक्ति हो जाती है उनकी। अब ध्यान से सुनना, कितने भक्तों की बात बताई है, फिर से सुन लेना एक बार। भक्ति योग है ये। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। और हम मन बुद्धि तो कहीं और ही लगाते हैं। नाम ले रहे भगवान का, हरिओम 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 हरिओम, कुत्ता भौंक रहा है तुरंत हरिओम हरिओम हरिओम। हे भगवान, ये प्लास्टिक रद्दी वाला आ गया ध्यान तो गया ना उधर, ऐसा बस। उसके बाद ध्यान कट गया, ध्यान कहीं नहीं जाए घंटी बज गई, अब लैंडलाइन तो बंद ही हो गया, घंटी बजेगी कहाँ? या तो फ़ोन हटा के रखना पड़ता हो, तो अब मोबाइल आ गया, घंटी तो साइलेंट कर दी हमने, ठीक है। लेकिन जैसे ही ध्यान हटाने, साइलेंट से हटा के देखेंगे कि शिकायत तो नहीं, तुरंत देखेंगे। इसका मतलब ध्यान तो था ही ना उधर। सो बोलो आप, ध्यान हमारा नहीं है ऐसा। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कह रहे हैं संशय नहीं है कोई, मैं सही बात बता रहा हूँ। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर, अभ्यास कर तो बार बार में। अब दवाई हम लेते हैं तो हमें अभ्यास नहीं है खारी दवाई लेने का। हम नाक बंद करके और सांस रोक के कैसे हम लेते हैं दवाई, एकदम। कई तो गले पे रख लेते हैं कि जीभ पे भी नहीं रखते हैं, ऐसे पूरी उंगली देकर कि तुरंत गले में चली जाए, फिर भी उल्टी आ जाती है। फिर भी दोबारा कहते हैं अभ्यास कर। पढ़ाई का अभ्यास, खेल कूद का अभ्यास, बच्चा चलने का अभ्यास करता है, माँ बाप कराते हैं, हर चीज़ का अभ्यास ही तो करते हैं। यानी बार 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 उसको करना। तो मन नहीं लग रहा है अचल रूप से, यानी चंचल है, कभी मेरे में लगता है कभी नहीं लगता, तो तू अभ्यास कर, इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है,
कि मैंने तेरे को कहा कि यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो अर्जुन तू अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। फिर करी यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो, यानी मेरे लिए ही तू कर्म कर, परायण हो यानी तत्पर हो, लगा रहे मेरे लिए कर्म में। यदि तू तेरा ध्यान अचल रूप से मेरे में नहीं लगा सकता है, मन नहीं लगा सकता है, अभ्यास ये नहीं कर सकता है, स्थापना नहीं कर सकता है मेरे ये में मन लगाने की, तो कोई बात नहीं, तू अभ्यास में असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि कोई प्राप्त होगा। मेरे लिए कर्मों में तत्पर हो, लेकिन हम भगवान के लिए तो यदि थोड़ा सा काम आ भी जाता है कोई उत्सव विशेष पे तो भी मुंह छुपाने लग जाते हैं। सोचो, भगवान के लिए तत्पर रहते हैं भक्त है वो। हनुमान जी देखो, देख लो आप, हनुमान जी है, अंगद है, सुग्रीव है, नल नील है, कैसे राम के काम के लिए ही पैदा हुए हैं। भगवान के लिए 2 रात भी निकालनी पड़े तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर भगवान के लिए तो आधी रात भी नहीं निकालेंगे और अपनों के लिए चाहे 4 रात बैठे रहेंगे। क्या हुआ? अभी होने वाला बच्चा पता नहीं क्या उन्हें क्यों नहीं हुआ, प्रसव पीड़ा चालू है, अभी पता नहीं ग्लूकोज चढ़ा रखा है, मर भी नहीं रहा, ये बुढ़ा परेशान कर रहा है। देख लो आप, बैठे बैठे निकाल देंगे। और घर में कोई मृत्यु हो गई तो भी पूरी रात निकाल देंगे। तब हम सोचते हैं देख भगवान के लिए तो नहीं निकालते। उस समय भी हाय तौबा, हाय रे। ठीक है, देखो जवान मौत होती है, सबको रोना आता है, ये तो आना भी चाहिए, दुख तो होता ही है ना, जीते जी जड़ थोड़ी हम। लेकिन कोई वृद्ध भी चला गया तो भी बहुत दुख पाई भाई, बहुत दुख पाई भाई, के करा ये राम। अरे उस समय भी भगवान का नाम नहीं ले रहे, उसकी आत्मा वहीं इर्द गिर्द रहती है। वो सोचती है देख यहाँ मेरी डेड बॉडी पड़ी है फिर भी मेरी बुराई कर रहे हैं, और उसके पास कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जीते जी वो भगवान के पास नहीं गए तो उसके पास कौन जाएगा मरने के बाद में, अलग कमरे में। फिर भी हम सोचते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं, ज्ञान लेते ही नहीं हैं। यही तो अज्ञानता की निशानी है। सब कुछ करते हैं, देखते हैं, और फिर भी अज्ञान के अंधेरे में पड़े रहते हैं। शिक्षा लो हर चीज से। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है, देखो कितना बता रहे हैं, इसमें असमर्थ है तो ये कर, इसमें असमर्थ है तो ये कर, है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ, सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर। जो कुछ भी तूने किया है कर्म, मेरे लिए त्याग कर दे। क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। साफ कह दिया, परम शांति कैसे मिलेगी? सुनने और शास्त्र पठन करने से परमेश्वर के स्वरूप का जो अनुमान ज्ञान होता है उसी का नाम परोक्ष ज्ञान है। सुनने और शास्त्र का पठन करने से, चलो कम से कम ये आया तो सही मेरा भी नाम
नहीं तो श्रवण करना ही आ रहा है। सुनने से और शास्त्र पठन करने से परमेश्वर के स्वरूप का जो अनुमान ज्ञान होता है, अनुमान के द्वारा ज्ञान होता है, उसका नाम परोक्ष ज्ञान है। तो भगवान इसमें यही कह रहे हैं, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। यानी सुनना और पठन पाठन करना, उससे ज्ञान का अनुमान लेना, वो परोक्ष ज्ञान है। सुनने से तो ज्ञान होता ही होता है, पर सुनने से ज्ञान ही होता है खाली। परोक्ष ज्ञान के अनुमान ही लगा सकते हैं। कृष्ण भगवान ने मक्खन चोरी की, कृष्ण भगवान ने ये लीला की, गोवर्धन पर्वत उठाया, गोपियों के कपड़े चुराए, कालिया नाग पे नृत्य किया, कंस को मारा, ये सुना आपने। सुनने से आपको अनुमान हुआ ज्ञान का, ये परोक्ष ज्ञान हो गया। ठीक है, फिर है ये श्रेष्ठ है। ठीक है, और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। यदि परोक्ष ज्ञान में कोई श्रवण नहीं कर सके तो ध्यान तो कहीं भी बैठ के लगा सकते हो, ध्यान श्रेष्ठ है। अब ध्यान का क्या बताया है इसमें, केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवत में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवत का चिंतन भी बना रहता है, इसलिए ध्यान से कर्म का फल त्याग श्रेष्ठ है। ध्यान तो ध्यान का बता दिया, ध्यान श्रेष्ठ, ध्यान से कर्म क्या बताया, ध्यान श्रेष्ठ है। किसे? परोक्ष ज्ञान से। ध्यान का हमें पता ही है कि ध्यान हम लगाते हैं, ध्यान से श्रेष्ठ जो ध्यान का आपको बता ही दिया कि केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवत में प्रेम श्रद्धा और चिंतन जो अंदर चलता है, ये ध्यान में भी आता है और कर्म में भी आता है। ध्यान से भी सब कर्मों के फल का, ध्यान से भी परोक्ष ज्ञान से ध्यान और ध्यान से कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। तो त्याग का कर्म फल का त्याग क्या है? केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवत में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवत का चिंतन भी बना रहता है, इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। जो भी हमने कर्म किया, हे भगवान मैं तेरे चरणों में अर्पण करती हूँ, फिर वो कर्म फल का त्याग हो जाएगा, हमें नहीं मिलेगा कर्म का फल। लेकिन ये नहीं है कि आप उल्टे सीधे कर्म करो और गया जी जाके पाप धो लो, गंगा जी जाके पाप धो लो, ये ऐसा नहीं होएगा। ये गलतफहमी किसने पाल रखी है कि पहले तो आइसक्रीम खा लो और फिर ऊपर गरम गरम चाय पी लो, दोनों ही चीज़ गड़बड़। रसगुल्ला खा के चाय पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं पीनी? किसने मना किया? रसगुल्ला खा के चाय पियो, लेकिन चाय का टेस्ट कैसा होगा? फीका। तो चाय फीकी हो गई क्या? क्यों? चाय तो वैसे की वैसी है, लेकिन मीठा हमने खा लिया तो हमारी जीभ को वो चाय फीकी लग रही है। ठीक है, करेक्ट। तो ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जब सत्संग को आप पी लोगे तो दुनिया की बातें फीकी, नहीं तो दुनिया की बातें बहुत अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, कलेजे में रखो, बहुत प्यारी लगती है। बुरी बात तो इतनी अच्छी लगती है कि हम भूल ही नहीं पाते, और अच्छी बात इतनी खराब लगती है कि हम तुरंत ही भूल जाते हैं। वाह, क्या गजब का जीवन बनाया हमने। आज तो बहुत अच्छी नींद आई, एक ही करवट सोए। कभी ये भी कह दो आज तो बहुत आनंद आया सत्संग में, एक ही करवट बैठे रहे, पैर का ही नहीं पता चला कब सो गया। पैर तो सोता ही है। कर्म फल का त्याग, त्याग से तत्काल परम शांति मिल जाएगी। मैंने जो भी कर्म किया है आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, और मैं रोज आपको कहती भी हूँ। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में
द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त है, निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। और बाप रे, ये तो बहुत कठिन है। ऐसा तो कर ले तो फिर तो भगवान का ही रूप बन जाए। बहुत मुश्किल है। तभी तो कहते हैं भक्ति। आज समझ में आया कि भक्ति कोटि कोटि में कोई एक करता है। अब रहित कैसे हो जाए? सोचो आप, शांति से सुनो, एक बार फिर ध्यान से सुनो। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ, त्याग कर्म फल की शांति से कर्म फल के त्याग से परम शांति मिलती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, पहला पॉइंट, यानी कोई भी मनुष्य से द्वेष नहीं रखे। और हमें तो गली में कुत्तों से भी द्वेष हो जाता है, ये मेरे को भौंकता है, बहुत बुरा लगता है। कोई कुत्ता पाड़ लेता है तो बुरा लगता है। सोचो आप, इसको रोटी नहीं दूंगी मैं कुत्ते को, उसको रोटी दूंगी। इस गाय को नहीं दूंगी, ये सींग मारती है। और उनको तो पता ही नहीं, कर्म तुम्हारे खराब होते हैं ना। तो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, पहला पॉइंट। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हमें भी द्वेष भाव से रहित कर दो। अरे बोलने में क्या जाता है? कोई गरीब है, मम्मी पापा और बच्चा कोई चीज़ मांगे तब तो मम्मी पापा नहीं दिला सके, लेकिन ये माता पिता तो गरीब भी नहीं है, ये तो गरीब को भी अमीर बना देते हैं। और अमीर को घमंड होता है तो गरीब बन जाता है, वो अपने आप ही कर्म से। द्वेष भाव से रहित, किसी से भी द्वेषता नहीं। स्वार्थ रहित, स्वार्थ खुद का स्वार्थ, सेल्फिश, बोलो तो सही भगवान को मन ही मन में। सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, मतलब खुद का ही हेतु नहीं, स्वार्थ ही व्यक्ति अपना ही हेतु रहित यानी लाभ रहित और दयालु है, तथा ममता से रहित। कितनी बड़ी बात कहती, कह तो सकते हैं ना भगवान को। एवं अहंकार से रहित, पॉइंट गिन रहे हो क्या उंगली पे? सुख दुखों की प्राप्ति में सम, भगवान इतनी कड़ी परीक्षा कहीं ले रहे हो? सुख में तो दुख में तो दोनों में हम सम नहीं रह सकते। सुख में तो अपन ऐसे चले जाते हैं कि बस मेरे बराबर कोई नहीं, हट तेरे जैसा वो देखा। और दुख में हे मैं तो कुछ भी नहीं, हे भगवान ये क्या हो गया, सम नहीं है ना। और क्षमावान है, क्षमा तो हम कर ही नहीं सकते, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाले हैं। बोलो कितनी बड़ी बात, अपराध करने वाले को हम उसको अभय कर दें, हैं? उसको तो डरा के रखते हैं। अब आएगा मजा, अब इसको चित्त लाएंगे। हमें प्रार्थना करनी है, सुख दुख में सम बनाओ, क्षमावान बनाओ, हम क्षमा करें। और जो हम अपराध कर रहे हैं उनको भी हम डराएं नहीं, अभय करें। अपराध कर दिया तो जन्म देने वाली माँ भी ऐसे कोप होके बैठ जाती है, पति कर दिया तो पत्नी कोप होके बैठ जाती है, और पत्नी ने कर दिया तो पति तो करे सो ही करे। और नाम क्या? पत्ती, पीपल की पत्ती। पेड़ की पत्ती। और पत्नी, जो पत्त नहीं रखे वो काय की पत्नी।
तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ, ध्यान से जिसका योग हो गया और जो युक्त हो गया, ध्यान से जुड़ा हुआ, निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है। अब ये ऐसे कैसे हो सकता है? लाभ में तो संतुष्ट हो जाए, हानि में संतुष्ट, ये तो नामुमकिन है। हानि में भी संतुष्ट करते हैं गुरुदेव की प्रारब्ध है, यदि थोड़ा नुकसान हो गया प्रारब्ध है, लेकिन ना हानि होगी तो किसी और के चेपे ना 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 ना, कभी भी बुरा कर्म मत करो। हानि हुई है तो खुद भुगतो। आप बाजार से साड़ी लाई, कटी हुई आ गई, प्रारब्ध है आपका, रफू करवा के पहन लो। लेकिन आप तो और भी जोरदार उसको समेट समेट कैसी कैसी दियाओगे। आपसे भी कट गई वो, मान लो कोई गड़बड़ हो गई तो भी समेट के दियाओगे, और डर लगेगा, खोल के नहीं देख ले, खोल के नहीं देख ले, डर ऐसा लगेगा। गलत तो काम करती है ना। लाभ हानि में संतुष्ट, दुख सुख में सम, और बाकी सब विकारों से रहित, तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला। मन को वश में करना, मन कहीं पर भी खाने पीने की चीज़ों में चलता है जो आपके वश में नहीं है। जैसे मौसम ठंडा है, पकौड़ी पे चला गया। तली हुई चीज़ खाना ज़रूरी थोड़ी है, पहले खाएंगे फिर पानी पे पानी पिएंगे। अरे मन चल गया, और दूसरे क्या गए, टाबर ही तो मन चाल गो। अरे सत्संग में तो मन नहीं चला, भगवान पे तो मन नहीं चला, मन चल गया। जुकाम लग रही है, मन चल गया। टाइफाइड निकल रही है, मन चल गया, ये बेसन की चक्की खा ले। हमारे देखते देखते बेसन की चक्की खा ली एक बंदे ने टाइफाइड में, कि ठीक हो गया। हाँ, टाइफाइड के 15 दिन तक पर ही चलता है। इतनी तेज़ बुखार हो गई बस कि भाई अब चारपाई से भी नीचे उतार दिया कि भाई मरेगा बस। फिर वैद्य जी को और कोई को बुला के लाए, मटके 3-4 मटके पानी के डाले उसके सिर पे, इतनी तेज़ बुखार हो गई खाली एक बेसन की चक्की के लिए। और फिर घर में लड़ाई दंगा हो गया, इनमा रोई, इनमा रोयो, इन मत खा, ये मत खा। वाह भाई वाह, क्या है देखो, ऐसी बात करते हैं। फिर भी खाया ये, क्यों? दुख हो गया माता पिता को, तो शब्द निकल गए। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए, इंद्रियों की नहीं चले, मन की नहीं चले। भजन में मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता, फिर भी लगाओ। दवाई लेने का मन नहीं करता, फिर भी लेते हैं। कोई इंजेक्शन नहीं लगाना चाहता कि दवाई ले लेंगे 10 दिन, इंजेक्शन 1 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं लगाएंगे, फिर भी इंजेक्शन से ही इलाज होगा। ग्लूकोज कोई नहीं चढ़ाना चाहता, फिर भी डॉक्टर झट से ग्लूकोज चढ़ा देते हैं हॉस्पिटल में जाके। कोई जाता है एडमिट कर लेता है। एडमिट होने के लिए कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता जल्दी सी। तो माँ के गर्भ में क्यों एडमिट होने की तैयारी करते हो रोज, हर बार 9 महीने के लिए? हॉस्पिटल में तो 4 दिन से छुट्टी तो मिल जाएगी, माँ के गर्भकाल में तो 9 महीने 9 दिन तक छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी नहीं समझते। मेरे में दृढ़ निश्चय वाला, अब हमारा निश्चय दृढ़ नहीं है। अरे मैंने कहा था इलेक्ट्रीशियन को बुला के दिखाओ, बहनों को गर्मी मार रहे हो, और खाली कैपेसिटर चेंज करना है। दृढ़ निश्चय वाला, ये नहीं आज निश्चय कर लिया अभी बैठे बैठे तो कि सत्संग में नियम से आऊंगी, सत्संग में ये आऊंगी, वैसा करूंगी, और फिर बहुत चीज करती। फिर घर पे जाके दृढ़ निश्चय खत्म हो गया। वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। वो भक्त मेरे को प्रिय है जो मेरे को अपनी मन बुद्धि सब कर दिया अर्पण। अब आप गुरुदेव को क्या कहोगे? धीरे कर, क्या कहोगे गुरुदेव को? गुरुदेव को कहोगे कि गुरुदेव ये जो शरीर है मैंने मेरा मान रखा है,
आज मैं ये शरीर समर्पण करती हूँ आपके चरणों में, आज से ये आपका हो गया। लेकिन दृढ़ निश्चय करके, फिर गुरुदेव का ही अधिकार होगा इसके ऊपर। फिर गुरुदेव जो खिलाएंगे, जो सुलाएंगे तो सोओगे, खिलाओगे तो खाओगे, और चलाओगे तो जो क्रिया गुरुदेव शरीर से कराएंगे वो होगी। जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान चला रहे हैं, मन से दृढ़ निश्चय से कहोगे तो ही होगा, नहीं चाहे कहते रहो। गली में बेचने वाले आलू ले लो, मोठ ले लो, प्याज ले लो, ये सस्ते हैं, ये सस्ते हैं, लेकिन कोई ले तो ले, नहीं तो नहीं ले। ऐसे बेचने वाले ऐसे बोल दोगे तो बोलो चाहे फिर। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादिकों से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। हमें तो बहुत उद्वेग होता है, क्रोध आता है, जोश आता है, रोष आता है छोटी छोटी बातों पे। जिससे मतलब मन बुद्धि वाला भक्त भगवान में जो दृढ़ निश्चय कर लेगा तो भगवान को प्रिय, जो अपने मन और बुद्धि भगवान को अर्पण कर देगा। जिससे जब ये गुण आ जाएगा तो कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। दो बात बता दी, जो खुद को भी गुस्सा नहीं होता और दूसरों के कारण भी गुस्सा नहीं होता, ना दूसरों को गुस्सा दिलाता। अब मेरे को ताज्जुब इस चीज़ का होता है कि काम कोई गलत करे और उद्वेग में हम आ जाएं। ये बहुत गलत आदत है मनुष्य की। गुस्सा कोई करे, गलती कोई करे, और उद्वेग में सामने वाला आ जाए। ऐसा मत करो। ऐसा जब होता है जब वो भगवान का मन बुद्धि भगवान में नहीं लगाता है। आज तो ऐसा जीवन बना लो, आज से तो ना तो उद्वेग को प्राप्त होता है, स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। कोई भी जीव हो, चाहे फोन से भी बात करें, नहीं सुन रहे तो भी उद्वेग आ जाएगा, हमें तो गुस्सा आ जाएगा और फ़ोन को फेंक के मार देंगे या कट कर देंगे। किसी भी कारण से कोई भी चाहे कैसा भी हो, सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। तथा जो हर्ष यानी खुशी और अमर्ष का बताया, दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। दूसरों की उन्नति हो रही है और आपको दुख हो रहा है कि उसकी उन्नति क्यों हो रही है, अवनति होनी चाहिए। ये तो गलत बात है। उसके भाग्य में लिखे तो होगी उन्नति। कौरवों को अमर्ष ही तो था पांडवों से कि पितामह भी इनको ही प्यार करते हैं, द्रोणाचार्य भी इनको ही प्यार करते हैं, सब इनको ही प्यार करते हैं, हम कौरवों को तो कोई प्यार ही नहीं करता। उद्वेग में आ जाते हो। उद्वेग रहित होना चाहिए, हर्ष और अमर्ष और भय और उद्वेगादिकों से रहित। हर्ष से भी, भाई कोई अच्छा काम हुआ है तो प्रभु तेरी कृपा, किसी का अच्छा हुआ है तो दुखी मत हो, उसमें भी आप ठीक है, आपके अंदर में हो भी रहा है तो भगवान से प्रार्थना कर लो। और भय किसको लगता है? जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। इन सब से रहित है वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित यानी इच्छा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध। कौन सा शुद्ध? अब बाहर से तो हम शुद्ध हो जाएंगे, बाहर से तो कोई भी कह देगा देख तेरे गाल पे काला काला लग रहा है, तेरे मुंह में बदबू आ रही है, आज मंजन नहीं किया क्या, तेरे कांख में बदबू आ रही है, आज नहाई नहीं क्या, तेरे पसीने की बदबू आ रही है, दूर रहे। शुद्ध हो जाएंगे, ड्यू डाल लेंगे, इत्र डाल लेंगे, सुगंधी की साबुन से नहा लेंगे, पर अंदर मन गंदा, बुद्धि गंदी, विचार गंदे, भावना गंदी, तो अब क्या करें? भीतर से भी शुद्ध होना चाहिए। और चतुर है, चतुर होना चाहिए। और चतुर चालाकी से चतुराई घटती है।
और चालाकी से कर्म खराब होते हैं। ध्यान रखना, आप चतुर बनो, चालाक मत बनो। चालाक होती है लोमड़ी, तो लोमड़ी क्यों नहीं मिलेगी चालाकी करोगे तो। कौरवों ने चालाकी करी थी, चली नहीं, और चतुराई घट गई, सामने आ गई वो चालाकी। अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित। आप देख लो, पक्षपात से रहित, योग्य है। और आपके अंदर अमर्ष का भाव आ गया, यानी उसकी उन्नति के लिए आपको ईर्ष्या हो गई, तो आप योग्य को दूर कर दोगे। कोई भजन अच्छा गा रही है, उसको नहीं गाने दोगे आप, अमर्ष का भाव है। और कोई आपकी झूठी चाटुकारिता करती है, कोई आपका शुभ चिंतक है कि भी हाँ मेरे परिवार का है, उसको आप हर तरीके से चांस दे रहे हो, तो उसमें आपका कर्म खराब हो रहा है। वो आप भगवान को प्यारे नहीं हो रहे हो। कर्म का तो बाद की बात है, चलो उसका तो आ गया पीछे सब। भगवान कह रहे हैं मेरे को प्यारा कौन है, वो बता रहे हैं। आज तो टॉपिक ही चेंज है, वो भगवान का प्यारा नहीं है, पक्षपात करता है वो। धृतराष्ट्र ने पक्षपात किया था ना अपने पुत्रों में, भाई के पुत्रों में। और दुखों से छूटा हुआ है वह सर्व आरंभों का त्यागी, अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी। सब में कर्तापन का त्याग कर दे, बस कुछ भी हो, मन से, वाणी से, कर्म से कर्तापन का त्याग करो, निमित्त बनो। मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है, न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है, न सोच करता है न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। हम तो कहते हैं आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि पूरी रात नींद नहीं आई। खुशी में भी नींद नहीं आती, दुख में भी नींद नहीं आती। लेकिन समभाव है इसका, जो है समान भाव है हर स्थिति में, वो भगवान को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है, और सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को सम्मान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है। रहने के स्थान में हमें उस स्थान से बहुत ममता हो जाती है ना, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए, श्रद्धायुक्त मतलब वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम श्रद्धा है। श्रद्धायुक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। जो मैंने ये बताया है उसको धर्ममय अमृत को, ये धर्ममय बातें हैं और ये अमृत है, इसको निष्काम भाव से सेवन करता है वह भक्त मेरे को अतिशय प्रिय है। भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। ओम शांति 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 प्रशांति।